तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा है सब ठीक ही होंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई कहानी के साथ आपके पास आ चुका हूँ। तो बिना समय को गवाते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का नाम है चैट जीपीटी का भूत। दोस्तों, अपने चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा, और अगर आप यूट्यूब वीडियोस ज़्यादा देखते हैं तो आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना ही होगा। चलो छोड़ो, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जिसे शॉर्ट में एआई टूल भी कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो आप कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, उससे कोई भी सवाल कर सकते हैं। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि चैट जीपीटी की कहानी से क्या मेल है। तो आइए कहानी में आपको बताते हैं। जॉन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। जॉन को भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी करना बेहद पसंद था। अब जॉन ने अपने शौक को अपना प्रोफेशन बना लिया था। जॉन जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी करता था उसे वह सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिश करता था। एक दिन जॉन ने चैट जीपीटी में लिखा कि मेक हॉरर स्टोरी फॉर मी। ऐसा लिखते ही हॉरर स्टोरी उसकी स्क्रीन पर आई। जॉन ने उस कहानी को बारीकी से पढ़ा। कहानी पढ़ते ही जॉन चौंक गया। उसने देखा कि जो घटना उसके साथ एक रिसर्च में हुई थी, वह कहानी पूरी तरह से वही थी। तो आइए, वो कहानी क्या थी और उस रिसर्च में जॉन के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसने उस रिसर्च को पब्लिश ही नहीं किया था। सोशल मीडिया पर जॉन की फैन फॉलोइंग भी बेहद बढ़ गई थी। जॉन के फैंस उसे ऐसी ही पैरानॉर्मल जगह के बारे में मेल करते थे, और जॉन इसे बारीकी से पढ़ता और फिर वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन भी करता था। एक रात जॉन रात के अंधेरे में एक खंडर जगह पर पहुंच गया। वहां तेज हवाएं चल रही थी और चारों ओर सूखे पत्ते उड़ रहे थे। रात बहुत होने की वजह से सन्नाटा भी छाया हुआ था। शांति इतनी थी कि जॉन हवाओं को भी महसूस कर रहा था। जॉन उस खंडर में पहुंचा। वहां चलने पर लकड़ियों की आवाज आ रही थी, पर यह सब जॉन के लिए डरावना नहीं था, बल्कि उसे और मजा आ रहा था। जॉन ने अपनी फ्लैश ऑन की और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि उस खंडर में सब बिखरा पड़ा था। सालों से जाने वहां कोई रहने ही नहीं आया हो, बस चारों ओर धूल मिट्टी ही थी। जॉन पीछे मुड़ा और खंडर के अंदर जाने लगा। अंदर जाते वक्त जॉन ने देखा एक कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। जॉन उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा पहले से ही आधा खुला हुआ था। जॉन अब उस कमरे के नजदीक था। अब उसे कमरे में से आने वाली आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज किसी आदमी के दर्द भरे रोने की थी। अब जॉन थोड़ा घबराया, पर उसने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही जॉन चौंक गया। उसने देखा कि कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा था। फर्नीचर भी टूटा हुआ था, पर कमरे में एक टेबल पर एक आदमी बैठा था। वह आवाज उसी आदमी की आ रही थी। जॉन ने उस आदमी को पुकारा। जॉन ने फिर से उस आदमी को 3-4 आवाजें लगाई, पर उस आदमी के कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जॉन उस आदमी पास जाके जॉन ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा, तो जॉन चौंक गया। उसने देखा कि वह आदमी कोई आदमी नहीं, बल्कि एक मरी पड़ी पुरानी लाश थी। तभी जॉन को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जॉन तेजी से पीछे पलटा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। जॉन अब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। जॉन अब वहां से बाहर जाने की सोचा और तेजी से दरवाजे की ओर भागा। तभी अचानक जॉन के सामने ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अब जॉन उस कमरे में कैद हो चुका था। धीरे धीरे उस कमरे का तापमान घटने लगा और जॉन के होठ नीले पड़ने लगे। जॉन ठंड के मारे कांपने लगा। तभी जॉन को किसी औरत की चीखने की आवाज आई और तुरंत जॉन के कंधे पर एक ठंडा हाथ आया। वह तुरंत पलटा, पर इस बार भी उसके पीछे कोई नहीं था। देखते ही देखते कमरे की धूल हवा में उड़ने लगी और एक औरत का रूप लेने लगी। जॉन की उस औरत को देखकर रूह कांप गई। उस औरत का शरीर सड़ा गला था।
उसके शरीर का खून नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, जिसमें जॉन को बस गुस्सा नजर आ रहा था। जॉन को अब लगने लगा था कि उसकी मौत उसके करीब आ चुकी है और उसकी मौत आज पक्की है। तभी उस औरत ने खिड़की की ओर इशारा किया। जॉन ने जैसे वहां देखा, उसने देखा कि वहां बहुत से लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी और वहां उनकी आत्माएं भटक रही थी। तभी उस औरत की गूंजती हुई आवाज जॉन के कानों में पड़ी। उसने बताया कि यह आत्माएं इस खंडर में काम करने वाले नौकरों की है। खंडर का मालिक उनसे बहुत से काले धंधे बिना सिक्योरिटी के करवाता था, जिसमें कई नौकरों की जान जा चुकी है। यह बात बताते बताते उस औरत ने अचानक जॉन का गला पकड़ लिया। उस औरत ने कहा कि तू भी उन नौकरों की तरह ही मरेगा। तभी जॉन ने लाइटर निकाला और जलाकर उस औरत पर फेंका। आग के डर से वो औरत हट गई और जॉन उस कमरे से भागकर खंडर से बाहर भागा। जॉन तो बच गया, पर जॉन ने अपना ये एक्सपीरियंस कभी भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया। पर जॉन कभी भी उस घटना को नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो आपको वीडियो में थोड़ा सा भी डर लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रोज़ डरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में।